लड़कियों और महिलाओं को हर महीने होने वाले मासिक धर्म की वजह से काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें दर्द भी सहना पड़ता है। कई बार इसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ापन भी महसूस करती हैं। अगर आपको भी पीरियड्स के दौरान दर्द रहता है तो आप योग के कुछ आसनों को करके इस दर्द से छुटकारा पा सकती हैं। इसके लिए हमने उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के योग निलयम संस्थान के योग ट्रेनर अमितेश सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने बताया, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द की वजह से लड़कियां और महिलाएं काफ़ी परेशान रहती है। अगर वह पीरियड्स के दौरान या फिर उससे पहले योग के आसनों को करती हैं तो इस दर्द से वह छुटकारा पा सकती हैं। इसको लेकर उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। के समय पे महिलाओं को या लड़कियों को पीरियड्स क्रैम्प बहुत अधिक हो रहे हैं, जो कि कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं और कुछ अपने लाइफस्टाइल की वजह से भी उनको दिक्कतें करनी सामने आती हैं। तो योगाभ्यास के दौरान हम कुछ ऐसे आसन होते हैं जिनसे हम पीरियड्स क्रैम्प पर, पीरियड्स पेन पर उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या पेन रिलीफ अधिक हो सकता है। तो ऐसे कुछ आसन हैं, जैसे हम कह सकते हैं बहुत नॉर्मल से आसन हैं, जैसे कि भद्रासन, जिसको हम बद्धकोणासन भी कहते हैं, तो बटरफ्लाई पोज भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने दोनों पैरों को के पंजों को मिलाकर दोनों घुटनों को फैलाते हैं और धीरे धीरे अपने पैरों को चलाते हैं। कमर गर्दन इस पर सीधी रहती है और धीरे धीरे पैरों को चलाते हैं, जिससे कि हमारे पेल्विक रीजन की मसल्स रिलैक्स होती है, जिससे पीरियड्स क्रैम्प पर थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। और भद्रासन के अलावा हमारे पास आसन होते हैं, जैसे बालासन, जिस प्रकार शिशु लेटता है या सोता है, उसी प्रकार हम अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए अपनी जगह पर बैठते हैं और सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए अपने माथे को हम ज़मीन पर टिकाते हैं। दोनों हथेलियाँ हमारी पीछे की ओर हमारे पैरों के बगल पर रहती है। और इसी के बाद अगला आसन होता है शशांकासन। शशांकासन भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिस पर हम अपनी जगह पर बैठते हैं, दोनों घुटनों को फैलाते हैं, अपने पैरों की पंजे मिले हुए रहेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर और सांस छोड़ते हुए हमारे दोनों हाथ नीचे की ओर फोल्ड करते हुए हम रिलैक्स करते हैं उसी पोजीशन पर। इसी को हम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। तो शशांकासन के अलावा हमारे पास अगला आसन होता है मर्कटासन। बहुत ही रिलैक्सेशन का आसन है। हमें पीठ के बल सबसे पहले लेट जाना होता है, दोनों पैर सीधे, दोनों हथेलियाँ अपने हाथों के अगल बगल यानी कंधों के अगल बगल फैलाते हैं। उसी के बाद अपने दोनों नी को फोल्ड करते हुए सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नीज़ को, दोनों नीज़ को बाईं तरफ लेकर जाएंगे और अपनी गर्दन को दाईं तरफ। इसी प्रकार सांस भरते हुए फिर सेंटर और सांस छोड़ते हुए इसी के अपोजिट डायरेक्शन पर लेकर जाते हैं। ये हुआ मर्कटासन। इससे भी बहुत पेन पर रिलीफ मिलता है। तो अगला आसन हम कह सकते हैं कि भुजंगासन, जो कि हमारे एब्डोमेन मसल को स्ट्रेच करता है। इससे भी रिलीफ मिलता है हमारे पेन पर। तो भुजंगासन को करने के लिए हमें पेट के बल सबसे पहले लेट जाना होता है। तो उसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, तो अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट रीजन पर या फिर अपने शोल्डर रीजन पर रखते हैं और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं। तो हमारी पूरा चेस्ट रीजन और अपनी नाभि तक का पार्ट हम ऊपर की ओर उठाते हैं। तो इससे भी हमारे एब्डोमेन रीजन पर स्ट्रेच आता है, जो कि पेन रिलीफ पर बहुत फ़ायदेमंद होता है, जिसको हमें रेगुलर बेस पर करना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प हो रहे हैं तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, वरना अगर आप इन सभी आसनों को रेगुलर बेस पर करते हैं तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। योग के इन आसनों को करके आप पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पा सकती हैं। इसे आप नियमित रूप से कर सकती हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।